Hi friends, my all FF lover friends। तो आई एम ए बॉय नॉट अ गर्ल का हम सेकेंड पार्ट शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहती हूँ। फ्रेंड्स, आप मेरी वीडियोस को देखती हो पर लाइक एंड कमेंट इतने कम क्यों है फ्रेंड्स? और बहुतों ने तो सब्सक्राइब भी नहीं किया है। ऐसा किया तो कैसे चलेगा फ्रेंड्स? आपकी इस छोटी सिस्टर को बहुत सारी मोटिवेशन चाहिए तो फ्रेंड्स, तो एक प्यारा सा कमेंट, एक लाइक का बटन ठोक दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं मेरे चैनल को तो पहली वीडियो आपके पास जाके पहुंचेगी और आप मेरी वीडियो देख पाएंगे। और इसमें तो आपका ही अच्छा है ना, आपको मेरी वीडियो ढूंढ के नहीं देखनी होगी। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमने अगले पार्ट में देखा था कि हमारा जो प्यारा सा लैनवांगजी है वो मर जाता है फ्रेंड्स। तो मर जाने के बाद हमारा विभूषण अपने मन में सोचता है, मैंने तुम्हें बचाने के लिए तुम्हें इंजर्ड कर दिया। तो हम अब हमारे जो किंग विभूषण है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ सुनते हैं। असल में वी डायनेस्टी का एक रूल है। हमारे रणवांग जी ने 5 दिन पहले उसके बच्चे को बर्थ दिया था। अगर उसका कुछ चोट वगैरह रह जाएगा तो उसको मौत की सज़ा किसी भी हालत में दे ही नहीं सकते, क्योंकि पहला तो उसका बच्चा छोटा है, दूसरा तो ये है कि वो इंजर्ड है और इंजर्ड इंसान को ऐसे नहीं मार सकते। ये वी डायनेस्टी का एक रूल है। इसीलिए हमारे विभूषियन कभी उसको तो किसी चाकू या से नहीं मार सकते, इसीलिए उसको बचाने के लिए इसने ऐसा किया था। हमारे जो किंग विभूषियन है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये है। मुझे तो पता नहीं फ्रेंड्स, क्या ये सही है किसी को ऐसे इंजर्ड करना? पहले उसने 5 डे पहले ही बर्थ दिया है, मुझे तो पता नहीं, ये थोड़ा क्रूअल है। बट ये स्टोरी है तो मैं कुछ कर नहीं सकती। तो हमारे विभूषण के जो राजा विभूषण है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये है। तो एक बेड में हमारा जो प्यारा सा लैनवांग जी है वो ऐसे लेटा रहता है और हमारा प्यारा सा विन किंग वहाँ पे बैठा रहता है। विन किंग हमारे लैनवांग जी का एक दास है। वो बहुत अच्छा है। वो एक बीटा है बट वो बहुत अच्छा है। वो उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखता है और वो बहुत ज़्यादा रो रहा है। ऐसे रो रहा है, उसको अपना बड़ा भाई मतलब बड़ा जो होता है ना, बड़ा भाई की तरफ उसे मानता था हमारे लैनवांगशी को। इसीलिए वो गगा गगा करके बहुत ज़्यादा रो रहा था। तो हमारे जो लैनवांग जी है वो हमारा विन किंग उसके पास से तब से है जब से वो हमारे जब लैन क्लैन में था, तब से विन किंग उसके पास है। और विन किंग बहुत अच्छा है, वो उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखता है। हमारा विन किंग बहुत ज़्यादा रो रहा है और हमारे राजा विभूषण वो बहुत ज़्यादा दुख में है, पर वो कुछ अपना दुख जो है वो दिखा नहीं सकते क्योंकि वो राजा है। उसकी माँ को अगर पता चल गया कि उसका जो बेटा है बहुत ज़्यादा दुख में है सिर्फ और सिर्फ एक मिस्ट्रेस के लिए, तो उसकी माँ गुस्सा हो जाएगी। पर हमारे राजा विभूषण को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसकी जो मेन 4 कॉन्सल्ट है उनको ऐसे घुटनों में बिठा के ऐसे रखता है और कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसी हो ऐसा करने के लिए? बोला, पहले तुमने और हमारे जो राजा विभूषण है उसने खबर लगाई। उसकी जो ओमेगा बेटी से पहले भी हमारा जो प्यारा सा लैनवांगची एक बार प्रेग्नेंट हो गया था ट्विंस बेबी से। तब उन्होंने ऐसा करके कुछ षड्यंत्र रच के उसको ऐसे गिरा दिया और उसका मिसकैरेज करा दिया। तो ये बात जब क्वीन मदर को पता चलता है तो क्वीन मदर भी बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है। बट वो जो मेन कौंसल थी वो बहुत ज़्यादा बड़े बड़े सब मंत्री और सेनापति की बेटियाँ थी, तो उसको अगर कुछ कर दिया तो राजा को अपने सिंहासन बचाने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना होगा और बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होगी, अ, और उसका सिंहासन नहीं भी रह सकता है। तो इसके कारण वो जो क्वीन मदर है उन्होंने उसको छोड़ देने के लिए बोला है, पर हमारा विभूषण बहुत ज़्यादा गुस्से में है। पर दूसरी तरफ एक खबर आता है, बहुत ज़्यादा सब भागा दौड़ी कर रहे हैं फ्रेंड्स, पता नहीं क्या क्या हो रहा है, चलो देखते हैं। सारी तरफ भागा दौड़ी चल रहा है, सब भाग रहे हैं और
कोई कह रहा है कि मिस्टर लैनवांगजी ने अपनी आंखें खोल लिया। और ये बात सुन के सब लोग शॉक में हो जाते हैं। उसके जो चारों बच्चे हैं वो जल्दी जल्दी भाग के वहाँ पे जा रहे हैं। और हमारा जो प्यारा सा लैनवांगजी, हाँ फ्रेंड्स, यही वो मिसमराइजिंग टाइम है जब हमारा कल्टीवेशन लैनवांगजी के बॉडी में हमारे मॉडर्न एरा का जो माफिया लैनवांगजी घुस गया है। और हमारी कल्टीवेशन दुनिया का लैनवांगजी वो तो स्वर्ग चला गया है, उसको और यहाँ पे रहना ही नहीं है, वो चला गया है फ्रेंड्स। तो ऐसे हमारा कल्टीवेशन दुनिया का लैनवांगजी मर जाता है और हमारे जो मॉडर्न एरा का लैनवांगजी है उसके बॉडी में आ जाता है फ्रेंड्स। और बॉडी में आने के बाद पहले ही वो आँख खोल के हमारे विनिंग को देखता है। और वो पूरी तरफ से शॉक्ड, वो मन में सोचता है, ओ एम जी, मैं तो कार में गिर गया था, क्या मैं जिंदा हूँ या ये स्वर्ग लोक है? बट ये कौन है, ये जोकर कौन है मेरे सामने? तो बोलता है, ए तुम कौन है? हमारे लैंडमार्क ऐसे विनकिंग से पूछता है। तब और विनकिंग बोलता है, गगा अब ठीक है गगा, मैं बहुत ज़्यादा डर गया था गगा, आपको कुछ हुआ तो नहीं? और जब ही हमारा जो मॉडर्न मतलब हमारा जो लैंडमार्क जी है उस दुनिया का, जब हमारे मॉडर्न एरा का लैंडमार्क जी है यहाँ पे इसके बॉडी में, इसका बॉडी तो बहुत ज़्यादा इंजर्ड है, वो जब उड़ने की कोशिश करता है, ओ एम जी, एक ज़ोर से चीख आती है, आ। तो ये चीख सुन के सब लोग डर जाते हैं और कहते हैं, मेरी बॉडी में इतना दर्द क्यों कर रहा है, क्या मेरी हड्डियों का सबने चूरमा बना दिया है? और ये बात सुन के हमारे जो विनकिंग है वो रोते रोते कहता है, पहले महाराज ने आपके साथ वो सब किया, फिर आपके पिता ने आपके ऊपर 100 कोड़े दिया। और 100 कोड़े के बाद सुनकर हमारे लैंडमार्क जी का तो आके खड़ा हो जाता है। कहता है, 100 कोड़े? कैसे 100 कोड़े? कौन से 100 कोड़े? तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? और कोई इंसान 100 कोड़े खिलाने के बाद जिंदा कैसे रह सकता है? और अगर वो मेरा पिता है, क्या वो मुझे मारना चाहता है जो मुझे 100 कोड़े मारा? तो हमारा विन के पास से उसने सब कुछ सुन लिया। तो हमारे विनकिंग की बात सुन के हमारे जो मॉडर्न एरा के लैंडवांग जी है उसको लगता है कि इसका जो बॉडी है, जो बॉडी का ओनर है, जो इंसान, वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर इंसान है। इसी वजह से इन सब लोगों ने इसके ऊपर टॉर्चर किया है। ओ माय गॉड, ये बॉडी कितनी ज़्यादा कमज़ोर है, मुझे तो अपनी बॉडी फील ही नहीं हो रही है। हमारा जो मॉडर्न एरा के लैंडवांग जी है वो ये बात सोचता है और वो मन में सोचता है, फ्रेंड, तुमने अपनी बॉडी मुझे दिया, तो इसके बदले मैं उन सब से बदला लूँगा जिन्होंने तुम्हारा ऐसा हाल किया है। तो मन में सोचता है, मैं ऐसा प्रिटेंड करूँगा कि मुझे कुछ भी याद नहीं है। तो वो विनकी से सुन लेता है कि कितने सालों से हमारा रणवांग जी यहाँ पे है। वो करीब करीब 16 सालों से ही है। तो वो अपनी 16 साल की यादें भूल जाने का ऐसा एक्ट करेगा। और एक छोटा कुछ 10 साल का बच्चा है ऐसा एक्ट करेगा। तो हमारे विनकिंग को कहता है, तुम विन काका, तुम क्या कर रहे हो काका? तुम ये क्या कह रहे हो? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। कौन राजा विंग और मैं कहाँ हूँ? काका कहाँ है? पापा मम्मा कहाँ है? तो वो ऐसे एक्ट कर रहा है और ये देख के हमारा विंकी तो शॉक में आ जाता है। बोलता है, ब्रदर, मतलब काका, आप ऐसे बच्चों की तरफ एक्ट क्यों कर रहे हैं? और तब हमारे सब लोग आ जाते हैं, जैसे क्वीन मदर वैसे चिल्लाया था ना, जैसे क्वीन मदर, उसके ब्रदर, उसके जो डैड है राजा, जो हमारे लैंगलैंग के राजा हैं, हमारे राजा विभूषण के 4 बच्चे सब आ जाते हैं और हीलर्स भी आ जाते हैं। तो हमारा जो मॉडर्न है का लैंडमार्क जी है वो कल्टीवेशन जानता है और मैजिक्स भी जानता है, वो वाइट मैजिक जानता है। तो वाइट मैजिक की मदद से उसने बोला कि भले ही तुम लोग कल्टीवेटर्स हो पर मैं तुमसे ज़्यादा चालाक हूँ, बोल के उसने जो हीलर्स के दिमाग में ऐसा भर दिया और सबको कहने के लिए कहा कि इसने अपनी 16-17 साल की सारी यादें भूल गया है
और ये बस एक 10 साल का छोटा बच्चा है। और ये बात जब हीलर सबको कहता है कि ये एक 10 साल का छोटा बच्चा है, इसकी सारी याददाश्त जो है ना वो मिट चुकी है, इसके पास अपनी 10 साल तक की यादें हैं अपने पास, और ये खुद को 10 साल का ही समझता है। ये बात सुन के बाद सब लोग शॉक में आ जाते हैं। और जब ही उसके जो बच्चे हैं उसके पास आ रहे थे, वो बहुत ज़्यादा डर जाता है। वो जल्दी से पिचन को बुलाता है, बोलता है पिचन यहाँ पे आओ। और पिचन समन हो जाता है। और ये देखने के बाद हमारा जो राजा लैंचिरेन, हमारे जो क्राउन प्रिंस सिचैन, हमारी क्वीन मदर, जो हमारे राजा वी वुशियन है, वो उसके 4 कॉन्सर्ट, सब देख के शॉक में आ जाते हैं कि ये क्या हुआ। इसने जब राजा विभूषण का जो तलवार है सुबियान, उसके जितना पावरफुल है पिचन, उसको सब समन नहीं कर सकते। कोई प्योर हार्टेड इंसान जो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है, और पिचन को कोई चुन नहीं सकता। पिचन खुद ब खुद चुनता है अपने मालिक को। उसको समन करके पिचन को ऐसे खोल के सबके सामने रख के ऐसे कहता है, अगर तुमने मुझे ऐसे मुझे मारा तो मैं तुम लोगों को काट दूंगा। और वैसे बहुत ज़्यादा प्यारी प्यारी हरकतें करके ऐसा कर रहा है। और हमारा जो ब्रदर, जो उसका ब्रदर है, वो उसे कहता है वांगजी, तो वो कह के उसको हक कर लेता है। तो हमारा जो वांगजी होता है, हमारा रैन वांगजी, उसके ब्रदर को देख के उसको बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उसके जो मॉडर्न रखे उसके ब्रदर को है ना, उसने बचपन में खो दिया था। तो वो रोने लगता है। वो कहता है ब्रदर मुझे यहाँ से ले जाइए ब्रदर, मुझे यहाँ पे नहीं रहना। देखिए ना सब मेरी तरफ कैसे देख रहे हैं ब्रदर। तो कहता है ठीक है बांग जी, मैं तुम्हें ले जाऊंगा यहाँ से, तुम्हें यहाँ पे रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ऐसा कह के हमारा अ, जो लैन वांग जी के ब्रदर है शिचन, लैन शिचन, वो उसको ऐसे लेके जा रहे थे। तब हमारे विभूषण को ऐसे लगा कि उसके लैन वांग जी को उससे दूर लेके जा रहे हैं, तो उसने ऐसे रोक दिया। बोल रहा है क्राउन प्रिंस शिचन, लैन शिचन, आप कहाँ ले जा रहे हैं मेरी कॉन्सर्ट को? आप मतलब मेरी जो मिस्ट्रेस है वो आप कहाँ ले जा रही हो मेरी मिस्ट्रेस को? तो ये बात सुन के, मिस्ट्रेस शब्द सुन के, हमारे लैंड शीचन तो गुस्से में आ जाते, बोलते हैं एक बार फिर से मेरे भाई को उस गंदे से मुंह से मिस्ट्रेस कह के बुलाना, फिर मैं भूल जाऊंगा कि आप इस डायनेस्टी के किंग हैं। मेरी तलवार और आपके असर रहेगा। मेरे भाई ने बहुत सह लिया आपका यह अत्याचार, वो और नहीं रहेगा यहाँ पे। मैं उसको साथ में लेके जा रहा। और तब हमारे जो किंग लैंचिरन है वो कह रहा था शिट चैनरू को ऐसा मत करो। बोलते आप महाराज अब अपना मुंह बंद कीजिए, मैं अपने भाई को यहाँ पे नहीं रहने दूंगा। इनका जो अत्याचार है और सहने नहीं दूंगा। और क्वीन मदर जब कहती है कि ऐसा मत करो, क्वीन मदर अपनी गलती समझ रही होती है कि ये उसने ऐसा नहीं किया, हमारे लैनवांग जी ने ऐसा नहीं किया कुछ भी। क्योंकि सारा जो सबूत है इतने सालों तक हमारे लैनवांग जी के बारे में जो सारा झूठा रूमर्स फैला था कि हमारा लैनवांग जी लड़कों को सेड्यूस करता है, ये करता है, वो करता है, ब्लैक मैजिक करता है, इसकी वजह से हमारे क्वीन मदर ने कभी भी हमारे लैनवांग जी को उसको कॉन्सल्ट उसकी कॉन्सल्ट बनना नहीं दिया था। वरना क्वीन मदर को लैंड क्लैन की सब लोग को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते, क्योंकि उनको पता है वो उस लैंड क्लैन के लोग प्योर हार्टेड रहते हैं। पर उनके सामने इतने सारे जो गलत सबूत रख दिया था कि वो कुछ कह भी नहीं सकती थी। इसीलिए हमारे क्वीन मदर भी कह रहे हैं ऐसा मत करो। उसका एक छोटा बच्चा है, उसके 5 बच्चे हैं यहाँ पे, वो कैसे जा सकता है इन सबको छोड़ के? तो हमारे जो लैंसी चनका है वो कहते हैं 5 बच्चे, वो बच्चे मेरे भाई के नहीं है। और मेरे भाई को क्या अपने बच्चा पैदा करने की मशीन समझ के रखा है? वो यहाँ पे बिल्कुल नहीं रहेगा। वन किंग, वनिंग, जल्दी से जाके सब कुछ पैक करो, हम अभी निकलेंगे यहाँ से, मैं अपने भाई को यहाँ पे नहीं रहने दूंगा। तब हमारा जो विभूषण है वो हीलर्स को ऐसे आँख दिखा के कुछ कहता है। तो हीलर्स कहते हैं ऐसा मत कीजिए, वो अभी इंजर्ड है, वो अगर ऐसे जाएगा तो उसकी जान को खतरा हो सकता है। अगर कुछ दिन बाद वो जाए तब वो ठीक है। तो हमारा जो ये बात सुन के कि उसको भाई का जान का खतरा है, तो वो कहता है जब तक मेरा भाई ठीक नहीं होता मैं यहाँ पे रहूँगा। तो
जब से उसके भाई को लाया है तब से उसके बाद से हमारे लैंड क्लैन को बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो गया है। पहले वो छोटा सा क्लैन था, अब वो बहुत बड़ा हो गया है। और उसने कहा है, अगर मेरे भाई को कुछ भी हुआ मैं बॉर्डर के पास अपना सेना खड़ा कर दूंगा। मेरे भाई को कुछ भी हुआ तो मैं इस पूरे क्लैन डायनेस्टी का नाम और निशान मिटा दूंगा। और उसने बहुत सारे ऐसे राज्य है उसके साथ उसने संधि भी बनाए रख दिया है। हमारे लैंशिचन ब्रदर ने, मतलब क्राउन प्रिंस जो लैंशिचन है, उन्होंने ऐसा किया है। तो वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। तो उसने ऐसा कहा कि इसको धमकी देने लगा। और हमारे जो प्यारे से उसके जो प्यारा सा ब्रदर है लैन वांगजी की तरफ देख के ऐसे बोल रहा है, तुमने बिचन को समन कर लिया वांगजी? तो बोलता है, हाँ ब्रदर मैंने कर लिया। आप ऐसे शॉक में क्यों हो रहे हो ब्रदर? मैंने तो कुछ दिन पहले ही आपको समन करके दिखा था बिचन को। आपने तब कहा कि सेकंड जो किंग है वो मैं बनूंगा, क्योंकि बिचन को जो समन करता है वही लैंड क्लैन का किंग बनता है। तब मैंने आपसे कहा था कि मुझे ये किंग नहीं बनना है ब्रदर। तो मैं अब भी कह रहा मुझे किंग नहीं बनना है। मैं बिचन तो मुझे पसंद है, क्या मैं बिचन रख सकता हूँ ब्रदर? किंग आप बन जाइए या फादर को भी फिर से किंग बना दीजिए। तो मुझे किंग नहीं बनना है। और हमारे वांग जी कैसी प्यारी प्यारी बातें सुन के उसके जो प्यारे प्यारे बच्चे वो शौक में आ जाते हैं। तो हमारा जो प्यारा सा लैंड चिकन होता है बोलता है, वांग जी तुम्हें कहाँ दर्द हो रहा है मुझे कहो। तो हमारा जो वांग जी कहता है, ब्रदर, और अपनी रोनी सी सूरत दिखा के कहता है, अपनी पाउटी लिप्स करके, पप्पी सी आइज, पाउटी लिप्स, और कितनी क्यूट तरीके से वो बोलता है कि ब्रदर मुझे मेरे पीठ में, मेरी बॉडी में सब जगह दर्द हो रहा है ब्रदर। और ऐसा जब कहता है तो हमारे लैंसी जैन का जो दिल के जो 1000 टुकड़े हो जाते हैं। और वो एक बार हमारे वी हुशियान जो किंग वी हुशियान की तरफ देखता है और एक टिट ग्लेट देता है। और वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है। और वो हमारे जो वांगजी को ऐसे पकड़ के बिठा देता है और बिचन को ऐसे रख देने के लिए बोलता है अपने पास। और ये जब बच्चे उसके पास आते हैं हमारे वांगजी के पास, तो हमारा वांगजी कहता है, तुम लोग कौन हो? तुम लोग चले जाओ यहाँ से। मुझे तुम लोग के साथ नहीं रहना, मुझे मेरे ब्रदर के पास रहना है। और हमारे जो वांगजी के फादर है वो भी अपनी गलती समझ सकते थे, क्योंकि उसकी माँ के मरने का जो है ना आरोप, उसको उसके बेटे को उसको नहीं लगाना चाहिए था। उसको रोकना चाहिए था जब उसको मिस्ट्रेस बना के यहाँ पे ला रहे हैं। तो उसका फादर भी वहाँ पे आता है। पर हमारे जो मॉडर्न के लैंड वांगजी है, उसके जो फादर है वो बहुत, मतलब जो उसके फादर है उसको उससे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। उसके फादर उसको किसी भी चीज़ के लिए कभी नहीं रोकते थे, कि उसके फादर को पता होता था कि उसका बेटा कभी गलत कर ही नहीं सकता है। तो हमारा जो लैंड वांगजी है वो अपने फादर को ऐसे हक कर लेता है और अपने ब्रदर को भी, और हक करके कहता, आप दोनों मुझे छोड़ के मत जाओ, मुझे डर लगता है। तो हमारे जो किंग जो है ना लैंड चिरन, वो रोने लगते हैं। वो कहता है, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ के जाऊँगा, मुझे माफ़ कर दो। मैं तुम्हें अपने साथ ही लेके जाऊँगा यहाँ पे, मैं तुम्हें और वी डायनेस्टी में नहीं रहने दूँगा। ये बात सुन के हमारा राजा विभूषण तो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और अपने हाथों को मुट्ठी बना लेता है। और ये चीज़ हमारी क्वीन मदर देख लिया है। हमारी क्वीन मदर को भी समझ में आ गया है कि उसका जो बेटा है, हमारे जो विभूषण है, उसने कभी भी अपनी किसी कॉन्सोर्ट, मेन कॉन्सोर्ट, कॉन्कुबाइन या अपनी जो रानी है उसको तक छू के नहीं देखा है। उसने सिर्फ और सिर्फ अपनी जो लैलमौजी को टच किया है, उसके साथ ही बेबी किया है। तो हमारी जो क्वीन मदर है वो समझ गई होती कि उसका बेटा उसको से प्यार करता है। तो उससे कहता है कि अब आप लोग बाहर जाइए, उनको थोड़ा रेस्ट करने दीजिए। और हमारे जो प्यारी सी विभूषण है वो वहाँ पे रहता है। और हमारे जो शिचिन गए वो कहते हैं, अगर मेरे भाई के साथ कुछ भी किया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तो हमारे जो राजा विभूषण है उन्होंने कहा, आप शांत हो जाइए, मैं उससे कुछ भी नहीं करूँगा, मुझे बस उससे थोड़ी बातें करनी है। तो ऐसा कह के हम सब लोग चले जाते हैं। और हमारे लैनवांग जी तो उसका तो सब लोग जब चले जाते हैं तो उसका रुख कहीं और हो जाता है। वो कहता है, रुक बेटे रुक,
तेरी इतनी बड़ी हिम्मत, तूने मेरे साथ वो सब कुछ किया, मैं तुझे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। तो हमारा लैंड जी ऐसा कह के हमारा विभूषण जब लैंड जी के पास आता है, उसके पास आके उसके फेस को से टच करके बोलता है, लंजा क्या तुम ठीक हो? क्या तुम्हें बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है? तो हमारे लैंड जी कुछ भी नहीं जानते हुए वैसे कह रहा है, नहीं अंकल, हाँ अंकल मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। और ये बात सुन के अंकल, और विभूषण मन में सोचता है इसने मुझे क्या कहा, अंकल, मैं ऐसे कौन सी नज़र में अंकल लगता हूँ? तुम्हारे विभूषण ने कहा कि तुमने मुझे अंकल क्यों बोला? मैं तुम्हें अंकल नज़र आता हूँ? तुम्हारे प्यार से लाल मुझे अपने क्यूट फेस दिखा कहता है कि आप तो अंकल, मेरे अंकल भी तो इतने ही लंबे हैं, इसीलिए आप मेरे अंकल हो। तुम्हारा विभूषण कहता है मैं तुम्हारा अंकल नहीं हूँ, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। तो बोलता है हस्बैंड को? तू अपने हाथ को चेक करने लगता है। तो उसने कहा रिंग नहीं है, मैं हस्बैंड आप नहीं हो मेरे, कहाँ है? तो उसने अपने गले के पास चेक किया, अपने हाथों में चेक किया, अपने कानों में, अपने पैरों में चेक किया, तो उसे कोई भी उसके जो मैरिज का जो कुछ है ना ऐसा नहीं दिखा कि वो मैरिड है। तो उसको हस्बैंड ने उसको क्लेम नहीं किया। उसकी मैरिज रिंग नहीं है उसके पास। उसके पैरों में एक ऐसा होता है कुछ पायल टाइप का जिससे पता चले कि वो मैरिड है। उसके सर में देखा, सर में कुछ ऐसा नहीं है। उसके हाथों में उसने देखा कि उसके हस्बैंड का नाम तक उसको नहीं लिखा है। उसके लैंड का नियम है, जब उसकी शादी होती है तो उसके हस्बैंड का ऐसे नाम रहता है। वो बोलता है आप मेरे हस्बैंड नहीं हो, वैसे भी मैं तो बस 10 ईयर्स का हूँ, अब मेरी शादी नहीं हो सकती। इतनी कम उम्र में कौन शादी करता है? मेरी शादी का तो भी 10 साल बाकी है। और आप मेरे हस्बैंड नहीं हो, मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा, मैं अपना हस्बैंड ब्रदर जंगकुक को बनाऊंगा। जंगकुक ब्रदर बहुत ज़्यादा हैंडसम है। और हमारे रैनवांग जी के नाम मुंह से जंगकुक जो नाम सुन के हमारा विभूषण बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। और देखते हैं फ्रेंड्स अगले पार्ट में क्या